हेलो फ्रेंड्स, सीबीडीटी ने 1 नवंबर 2022 को आप इसको नोटिफिकेशन कह सकते हो या फिर एक कह सकते हो कि ड्राफ्ट प्रपोजल एक मतलब इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें ये बोला गया है कि अभी तक हम लोग क्या करते थे कि अलग अलग इनकम सोर्स के लिए अलग अलग आईटीआर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब सीबीडीटी ये कह रही है कि हम एक कॉमन आईटीआर फॉर्म लेके आए हैं। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे ऊपर कौन सा आईटीआर एप्लीकेबल है। एक कॉमन आईटीआर होगा जिसकी जो जो इनकम है वो फिल करिए और आराम से फाइल कर लीजिए। तो क्या ऐसा कुछ होने वाला है? और इसको आने जैसे ये नोटिफिकेशन आया है, मार्केट में तरह तरह की अफवाह भी फैल चुकी है। कुछ लोग बहुत खुश हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, इससे क्या फ़ायदा होगा। तो और एक नई अफवाह मैंने सुनी है कि अब भैया पुराने आईटीआर तो फाइल ही नहीं हो रहे हैं, सारे पुराने आईटीआर बंद हो जाएंगे, तो अब सिर्फ कॉमन जो है वो आईटीआर आ जाएगा। तो इस तरीके की अफवाहों से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है सीए मित्रा 24। नीचे है सब्सक्राइब का बटन। अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और आज हम इस नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि जो लोग मतलब चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ बोरिंग तरीके से अब मैं नोटिफिकेशन को ओपन कर लूँ और फिर इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके मैं आपको बताऊं और बता दूं क्या क्या चेंज आया है, उससे कोई फायदा नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, नोटिफिकेशन को पढ़ता हूँ, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में इजी वे में आपको उसका मतलब समझाता हूँ। क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल हमें नोटिफिकेशन या कोई प्रपोजल उसको वर्ड बाय वर्ड उसको रटना नहीं है, हमें उसका मतलब समझ में आना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। देखिए, ये जो प्रपोजल आया है कि सारे एग्जिस्टिंग आईटीआर को हटा के एक कॉमन आईटीआर फॉर्म आ जाएगा। इसका जो मेन पर्पज है, जो नोटिफिकेशन में भी मेंशन है कि ईज ऑफ कंप्लायंसेस, मतलब ऐसा होता है कि भाई आईटीआर 1 भरूं कि आईटीआर 2 भरूं, तो काफी कंफ्यूजन रहता है। एक अलग से मतलब जिसके ऊपर कोई और आईटीआर एप्लीकेबल होता है, वो कोई और आईटीआर फिल कर देता है, तो हो सकता है नोटिस भी आ जाती है। तो इन चीजों को देखते हुए ईज ऑफ कंप्लायंस बोला जा रहा है कि उसकी वजह से कॉमन आईटीआर फॉर्म हमने इंट्रोड्यूस करने की हम सोच रहे हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट एग्जिस्टिंग आईटीआर? बहुत लोग कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग आईटीआर पूरी पूरी तरीके से हो जाएंगे डेमोलिश। ऐसा नहीं है। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 वो ऑप्शनल रहेगा। मतलब अगर आप भरना चाहो, फिल करना चाहो, तो वो आप फिल कर सकते हो। तो एक कॉमन आईटीआर आ जाएगा, उसके थ्रू भी आप फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं आईटीआर 1 और आईटीआर 4 ही फाइल करूंगा, तो वो भी ऑप्शन आपके पास रहेगा। आईटीआर 7 उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जो एनजीओ ट्रस्ट सोसाइटी वगैरह फिल करते हैं, वो एज इट इज साइट पे जैसे पहले था वो बाद में भी रहेगा। तो आईटीआर 7 वहां पर रहेगा। जो कॉमन आईटीआर यूटिलिटी है वो आईटीआर 1 से आईटीआर 6 के लिए रहेगी, ठीक है। एक कंफ्यूजन दूर हो गया। कोई भी एग्जिस्टिंग आईटीआर जो मतलब पहले था, तो 1 और 4 वो पहले की तरह ही वहां पर रहेगा, ठीक है सर। आगे चलते हैं। देखिए, जो आने वाला है कॉमन आईटीआर फॉर्म, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए उसमें क्या क्या चीजें होंगी। एक तो देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन का होगा, जो अभी भी है और उसमें भी रहेगा। शेड्यूल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जो हम लोग शेड्यूल टीआई देखते हैं ना, वो एग्जिस्टिंग आईटीआर में भी है, कॉमन आईटीआर में भी होगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स का जो शेड्यूल होता है टीटीआई, वो अभी भी है, बाद में भी रहेगा। डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट अभी भी है, बाद में भी रहेगा। और टैक्स पेमेंट का जो शेड्यूल है वो एग्जिस्टिंग आईटीआर में भी है और कॉमन आईटीआर में भी एज इट इज एप्लीकेबल रहेगा। मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, तो ये अभी भी अलग, हाँ अलग अलग आईटीआर में है, तब कॉमन आईटीआर में ये चीज आ जाएगी, ठीक है सर। ये जो आईटीआर होगा ना, ये ऐसे कस्टमाइज होगा। क्या लिखा हुआ है कि विद एप्लीकेबल शेड्यूल्स बेस्ड ऑन सर्टेन क्वेश्चंस आंसर्ड बाय द टैक्स पेयर। मतलब आपसे क्या करेगा, जैसे ही आप कॉमन आईटीआर फॉर्म पे जाओगे तो स्टार्टिंग में ही कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आपकी कौन सी इनकम है, सैलरी की है, हाउस प्रॉपर्टी की है, बिजनेस की है, पीजीबीपी, अदर सोर्स, कैपिटल गेन। तो अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा और उसके हिसाब से जो भी शेड्यूल आपके लिए एप्लीकेबल हैं, बस वही आपके लिए रेलेवेंट है, वो आपको फिल करना है। बाकी सारे शेड्यूल आपको दिखाई भी नहीं पड़ेंगे। वही ये कह रहा है कि यूटिलिटी फॉर द आईटीआर विल बी रोल्ड आउट इन सच अ मैनर दैट ओनली
एप्लीकेबल फील्ड्स ऑफ द शेड्यूल विल बी विजिबल। जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है बस वही दिखेगा आपको, उसके अलावा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट चेंज जो होने वाले हैं कॉमन आईटीआर में। ठीक है सर, सर ये कब से एप्लीकेबल हो रहा है? देखिए अभी तो एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी क्या है, जो सीबीडीटी है उसने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बोला है कि आप अपना इनपुट, इनपुट बोले तो अपना सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो जो उसकी लास्ट डेट है वो है 15 दिसंबर। तो अगर आपको लगता है कि कॉमन आईटीआर में अभी कुछ कमियां हैं वो आप बता सकते हो, कुछ चेंज आप करना चाहते हो वो आप अपना इनपुट दे सकते हो। तो ये जो भी आपको सजेशंस, इनपुट, ये जो कुछ भी अगर आप देना चाहते हो तो उसकी लास्ट डेट कब तक है? 15 दिसंबर। तो तब तक तो अभी इनपुट लेगा, फिर वो सारे इनपुट को सीबीडीटी एनालाइज करेगा, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो आप मान के चलो ये जो फॉर्म है ये इसको नोटिफाई होते होते आराम से आप मान के चलो जनवरी से फरवरी तब तक ये फॉर्म नोटिफाई होंगे। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि जो फाइनेंशियल अभी चल रहा है हमारा 22-23 उसके लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे जो प्रीवियस आईटीआर हैं उनके लिए भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी नियर फ्यूचर कोई भी मतलब ये नोटिफाई नहीं होने वाला है। तो अभी जो आईटीआर चल रहे हैं ना 1 2 3 4 वही फाइल करना है। ऐसा नहीं है कि अभी से पुराने आईटीआर बंद हो गए हैं और जो है नया फॉर्म आ गया है। तो ये कंफ्यूजन मन में मत रखिएगा। ठीक है सर, अब बात कर लेते हैं कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। क्यों सीबीडीटी तो ये कह रहा है कि इसके बहुत एडवांटेज हैं, तो क्या वो वाकई में होंगे? तो ये मैं कोई नोटिफिकेशन से नहीं कह रहा हूं, ये मेरा अपना एनालिसिस है कि जब ये आ जाएगा तो एक तो कंफ्यूजन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्योंकि कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरी ये इनकम है, मैं आईटीआर 1 फिल करूं कि आईटीआर 2 पे जाऊं कि आईटीआर 4 फिल करूं, सर आईटीआर 3 और 4 का फिल करना होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन तो था। तो जब एक कॉमन आईटीआर आ जाएगा तो उसका बेनिफिट ये होगा कि कंफ्यूजन कम हो जाएगा। सीबीडीटी कह रहा है कि ईज ऑफ कंप्लायंस हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं कंप्लायंस करना इजी हो जाएगा। एरर ऑफ चांसेस वो भी काफी कम हो जाएंगे। बहुत लोगों को नोटिस आता है उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है, लेट सपोज आईटीआर 3 वो फिल कर देते हैं आईटीआर 4 में, उनके ऊपर एप्लीकेबल था आईटीआर 2 उन्होंने फिल कर दिया आईटीआर 1। तो ये भी नोटिस आता है कि आप करेक्ट आईटीआर फाइल करिए। तो जब एक कॉमन आईटीआर हो जाएगा तो ये जो एरर है, ये जो नोटिस आती है ना कहीं ये टाइम बचेगा डिपार्टमेंट का भी और एसएससी का भी। तो यहाँ पर ये बेनिफिट तो होने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेज की। और जो मुझे लग रहा है ना जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होने वाला है इसका, वो होने वाला है सर्वर इशू। अभी क्या होता है, ज्यादातर लोग, सभी लोग ऑनलाइन फाइल करते हैं आईटीआर। तो कुछ आईटीआर 1 फाइल करते हैं, कुछ 2 फाइल करते हैं, कुछ 3, कुछ 4, कुछ 5 अलग अलग फाइल करते हैं। अभी क्या होता है कि लास्ट मोमेंट आते आते साइट हैक हो जाती है, लॉगिन नहीं हो रहा है, आईटीआर फिल नहीं हो रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? जब सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है तो साइट क्रैश होना स्टार्ट हो जाती है। ये तब होता है जब सब लोग अलग अलग आईटीआर फाइल करते हैं। अब आप सोच के देखो, लास्ट डेट चल रही है, पूरे इंडिया में आईटीआर की फाइलिंग चल रही है और सभी लोग एक कॉमन आईटीआर मतलब एक कॉमन सर्वर पे सभी लोग काम कर रहे हैं। तो अभी जब हम लोग अलग अलग आईटीआर पे काम करते हैं तब जो है साइट क्रैश कर जाती है। जब पूरा इंडिया एक ही आईटीआर फिल करेगा एट द सेम टाइम तो क्या सर्वर उसको झेल पाएगा? तो अगर तब तक इन्होंने अपना जो वेबसाइट है उसको और अच्छा कर दिया तो बात अलग है, वरना मुझे ऐसा लग रहा है कि जब लास्ट मोमेंट आएगा, जब ड्यू डेट आएगी, तो जो टैक्स पेयर हैं, जो प्रोफेशनल हैं, सभी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो सर्वर इशू होने वाला है। दूसरा, अगर मैं अभी भी बात करूं ना तो आईटीआर 1 2 3 4 कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई एक नॉर्मल पर्सन भी है, प्रोफेशनल नहीं भी है, तो उसको ये समझने में कि आईटीआर 1 कब फिल करना है, 2 कब करना है, 3 कब करना है, 4 कब करना है, तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो आराम से समझ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, इससे बहुत बड़ा कोई एडवांटेज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, और अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी भी आप साइट पे जाओ तो आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 4 के लिए एक कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी अभी भी है, अगर आप गए हो तो। हाँ, होता क्या है वहां पर जब आप जाते हो तो वो पहले ही आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 1 2 3 4 इन चारों में से कौन सा आईटीआर फिल करना है,
फिर वो उसी हिसाब से आपको आगे लेके जाता है। और अगर आप सीबीडीटी का सर्कुलर देखोगे तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि जब आप कॉमन आईटीआर फाइल करोगे तो वो स्टार्टिंग में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। उस क्वेश्चन का आप आंसर करोगे तो आपके हिसाब से जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है आपको वो देनी है और आईटीआर फाइल करना है। वही कुछ होता है आईटीआर 1 से 4 में भी। हाँ, आपको पहले ही चूज करना होता है कि आप कौन सा आईटीआर फिल करना चाहते हो। फिलहाल आईटीआर 1 से 4 के लिए अभी भी एक कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी अभी भी अवेलेबल है। और बचा आईटीआर 5th 6 एंड 7, तो उसके लिए कभी कोई कंफ्यूजन होता भी नहीं है। 5th होता है फर्म के लिए, 6 कंपनी, 7 ट्रस्ट एनजीओ सोसाइटी के लिए। तो 5th 6 और 7 में तो कोई कंफ्यूजन होता नहीं है। अच्छा, आईटीआर 7 पहले भी था, अभी भी है। और आईटीआर 5 और आईटीआर 6 इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन होता ही नहीं है। 5 है फर्म के लिए, 6 है कंपनी के लिए। तो ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा या इससे कोई बहुत ज्यादा कोई कंप्लायंस में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट को बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। डिपार्टमेंट क्या करता है, जब आप आईटीआर फाइल करते हो ना तो डेटा को थर्ड पार्टी के डेटा से कंपेयर करता है। तभी तो नोटिस वगैरह आते हैं, जैसे आपका कस्टम का रिटर्न, एक्साइज का रिटर्न, जीएसटी का रिटर्न या जो अदर अदर जो रिटर्न्स होते हैं उनके साथ कंपेयर करना कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के लिए इजी हो जाएगा। अब आईटीआर का डेटा और जो थर्ड पार्टी डेटा होते हैं उनको कहीं ना कहीं मैच करना इजी हो जाएगा। तो ये ईज ऑफ कंप्लायंस डिपार्टमेंट के लिए ज्यादा है, एसएससी के लिए उतना बहुत ज्यादा बेनिफिट मुझे नहीं लगता है कि होगा। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। ये वीडियो, ये एनालिसिस कैसा लगा आपको कॉमन आईटीआर फॉर्म का, ये मुझे जरूर बताइए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम सीए मित्रा 24 पर इसी तरीके के मजेदार वीडियो लाते रहते हैं। और अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, फाइनेंस इस फील्ड में, तो फिर तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।